हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। श्रावण मास के इस पुण्य काल में हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 19 में, जहां भगवान शंकर की महिमा और भक्तों पर उनकी कृपा के अद्भुत प्रसंग वर्णित हैं। ये कथा न केवल शिव भक्ति की गहराई को दर्शाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि श्रद्धा, विश्वास और तपस्या से हर बाधा दूर हो सकती है। श्रावण मास महात्म्य में 19वां अध्याय एकादशी व्रत और विष्णु पवित्रारोपण विधि के बारे में है। इस अध्याय में श्रावण मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथियों पर किए जाने वाले व्रतों और विष्णु पवित्रारोपण की विधि का वर्णन है। कथा प्रारंभ करने से पहले हम माँ पार्वती की परीक्षा और शिव की करुणा के बारे में एक छोटी सी कथा स्मरण करने जा रहे हैं। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, कौन सा व्रत या मास ऐसा है जिसमें भक्तों को आपकी विशेष कृपा प्राप्त होती है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, श्रावण मास मेरी आराधना का सर्वश्रेष्ठ काल है। इस मास में जो भक्त सच्चे मन से व्रत, जलाभिषेक, रुद्राष्टक और महामृत्युंजय जाप करता है, उसे न केवल इस जीवन में सुख शांति मिलती है, बल्कि अगले जन्मों का भी कल्याण होता है। माँ पार्वती ने ये जानकर एक संकल्प लिया कि वह स्वयं श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को व्रत करेंगी और भोलेनाथ की विशेष सेवा करेंगी। उन्होंने गंगा जल, बेलपत्र और शुद्ध जल से शिवलिंग पर अभिषेक किया। शिवजी उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने माँ को वरदान दिया, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं ये वचन देता हूँ कि जो भी नारी तुम्हारे समान श्रावण मास में मेरी पूजा करेगी, उसे उत्तम पति, सुखमय गृहस्थ जीवन और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि श्रावण मास, विशेषकर सोमवार के व्रत, शिव और पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग है। भक्ति में निष्ठा, सेवा में प्रेम और आराधना में समर्पण हो तो भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जय भोलेनाथ, जय माँ गौरा की। तो चलिए 19वां अध्याय आरंभ करते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो क्रिया करनी होती है, अब मैं उसके संबंध में बतलाऊंगा, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे महामुने, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया। ये व्रत गुप्त, योग्य, अति उत्तम, पुण्यदायक, पाप के ताप को हरने वाला है। मनुष्य को उनके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सब व्रतों में उत्तम ये पवित्र एकादशी का व्रत है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुम्हें सब कुछ बतलाऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक इसे सुनो। दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर गुरुदेव की आज्ञा से वेद वेता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करना चाहिए। देवेश भगवान श्री विष्णु की 16 उपचारों से पूजा करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आने वाली एकादशी को निराहार रहूंगा और उससे अगले दिन भोजन करूंगा। हे अच्युतम, आप मेरी रक्षा करें। हे विप्र, उस दिन गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम से भूमि पर सोना चाहिए। काम और क्रोध त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान केशव में चित्त लगाकर अथवा अन्य कार्य करते हुए श्रीधर श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए। हे विप्र, 3 दिन तक ना तो किसी पाखंडी को देखें और ना ही उससे बातचीत ही करें। हे वत्स, केवल इतना करने से ही ये व्रत मोक्षदाता हो जाता है। मध्या के समय पंचगव्य लेकर क्रोध को त्याग कर नदी आदि के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को नमस्कार करके श्रीधर की शरण में जाकर वर्ण आचार आदि सब काम करके अपने घर को वापस लौटना चाहिए। घर पर आकर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करना चाहिए। रात में गीत, वाद्य तथा कथा सुननी चाहिए और जागरण करना चाहिए। पहले कलश स्थापन करके पंचरत्न और सोने के कलश में रखकर श्वेत चंदन से पूजा करनी चाहिए और फिर कलश को 2 श्वेत वस्त्रों से ढक देना चाहिए। देव देवेश की प्रतिमा, शंख, चक्र,
तथा गदा युक्त करके उसकी सविधि पूजा करके द्वादशी के दिन प्रातःकाल आहीनक करके श्रीधर नाम का जाप करना चाहिए। शंख, चक्र, गदा तथा पद्मधारी भगवान देव देवेश की पूजा करके ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश देना चाहिए। ये घड़ा दान सहित ब्राह्मण को देते समय इस प्रकार कहना चाहिए: भगवान श्रीधर जी, आप प्रसन्न होकर मुझे उत्तम लक्ष्मी दीजिए। यूँ कहकर जगत गुरु श्रीधर का अर्चन करके श्रेष्ठ द्विजों को भोजन करवाकर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। अपने नौकर चाकरों को भोजन करवाकर गौ को चारा डालना चाहिए। स्वयं अपने सगे संबंधियों, घर के सदस्यों तथा इष्ट मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए। हे वत्स, ये मैंने तुम्हें शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान बतलाया है। इसी तरह कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की तिथि के दोनों व्रतों का विधान समान है, केवल इनके नाम का ही भेद है। कृष्ण पक्ष में भगवान से यूँ प्रार्थना करें: भगवान जनार्दन, प्रसन्न हो और मुझे उत्तम लक्ष्मी दें। शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान जनार्दन कहे गए हैं। ये मैंने दोनों ही व्रतों का विधान तुमसे कहा है। हे तात, इस व्रत के तुल्य ना कोई व्रत हुआ है, ना है और ना भविष्य में होगा। मनुष्य को इसे गुप्त रखना चाहिए और किसी दुष्ट प्रकृति वाले से ना कहना चाहिए। भगवान शंकर जी ने श्री सनत कुमार से कहा, द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण के संबंध में तुम्हें बतलाऊंगा। देवी पवित्रारोपण में मैं तुमको विधान के संबंध में बतला चुका हूँ और अब श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि बतलाऊंगा। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। हे तात, इसका अधिकारी कौन है, ये जान लेना भी आवश्यक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और सर्वधर्म स्थित जनों को भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करना चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों को केवल नाम मंत्र द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में सूत द्वारा पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। सन्यासी को मानसिक पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रों को बांस के पात्र में रखें तथा कपड़े से ढककर भगवान श्रीधर के सन्मुख रख कर कहें: हे प्रभु, अपने क्रियालु पार्थ पवित्रा को ढका है। हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें। हे देव, आप सब तरह से मेरी गति हैं। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्रा द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक व्रत नाशक काम, क्रोध आदि न हो। हे देवेश, आप तब तक मेरी रक्षा करें जब तक कि मेरा व्रत पूर्ण न हो जाए। मैं आपका भक्त हूँ, आपको नमस्कार है। इस तरह भगवान श्रीधर से प्रार्थना करनी चाहिए। कलश पर बांस के पात्र में रखें पवित्रा की नम्रता पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए: हे पवित्रा, 1 वर्ष तक किए अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से यहाँ आई, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा पापनाशक सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्रा को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करूँगा। आप मेरे सामीप्य हो, आपको नमस्कार है। हे देव, कल प्रातःकाल आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूँगा। फिर पुष्पांजलि देनी चाहिए और रात में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करके द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजा करनी चाहिए। गंध, दुर्वा, चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण करके कहना चाहिए: हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। इस पूजा को आप स्वीकार करें। 1 वर्ष तक पुण्य फलप्रद पवित्रा से निवेदन करना चाहिए। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने आज तक जो पाप किया है, आपके सुप्रसाद द्वारा मैं उन पापों से मुक्त हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित कर नैवेद्य करना चाहिए। निरंजन तथा प्रार्थना करनी चाहिए। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करना चाहिए। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा का विसर्जन करके कहना चाहिए: हे पवित्रे,
एक वर्ष किए मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्रे, विसर्जित हो विष्णु लोक को जाएं। यों कहकर ब्राह्मण को दे देना चाहिए या जल में डाल देना चाहिए। हे वत्स, मैंने तुमसे भगवान विष्णु की पवित्रारोपण की विधि कही है। वत्स, जो कोई हरि का ये पवित्रारोपण करता है वह इस संसार में आनंद भोगकर अंत में वैकुंठ को जाता है। सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 19 संपूर्णम। इस व्रत को करने से मनुष्य को सुख, समृद्धि और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।